अगर तुम लोगों को लगता है कि सुबह उठना एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, देन इस वीडियो को देखने के बाद तुम गारंटीड पर डे सुबह उठोगे विदाउट एनी डिफ़िकल्टी। मैं ऐसा कैसे कह सकता हूँ? तो देखो, मैं भी जस्ट तुम्हारी तरह ही 10 बजे उठने वाला बच्चा था, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता हूँ। एंड अगेन, जब तुम अपने घर से बाहर रहने लगते हो, देन तुम्हारे ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं रहता। सो ऑब्वियसली तुम जो चाहे वो करते हो। बस इसी कारण मैं पर डे 10-11 बजे उठता था, सुबह का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट स्किप कर देता था। मैं प्रोडक्टिव भी नहीं था, और साथ ही साथ पर डे मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता था। बट नाउ, अब मैं सुबह 5 से 6 बजे के बीच में उठ जाता हूँ, और ये ट्रांसफॉर्मेशन बस मैंने 30 डेज के अंदर लाया। अब तुम लोग सुन के सोच रहे हो कि 30 डेज एक बहुत बड़ा टाइम है, एंड दिस विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डू। बट देखो, अगर तुम अगर तुम ये मेंटालिटी लेके चल रहे हो कि 30 डेज बहुत बड़ा टाइम है एंड आई विल नॉट बी एबल टू बी कंसिस्टेंट, या फिर मैं नहीं कर पाऊंगा, देन सच में तुम कभी इस सुबह उठने के गोल को अचीव ही नहीं कर पाओगे। इंस्टेड तुम्हारी मेंटालिटी ये होनी चाहिए कि कुछ एफर्ट्स ना डालने के बजाय कुछ एफर्ट्स डालना ही बेटर होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम 30 डेज में ही उठने लगोगे। हो सकता है तुम 20 डेज में ही सुबह सुबह उठने लग जाओ। ये तुम्हारे पे डिपेंड करता है, तुम्हारी बॉडी कितने कितने जल्दी अडॉप्ट करती है। तो आओ हम लोग अपने वीडियो के पहले पॉइंट पे आते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है तुम्हें अपने टाइम को नोट करना है, यानी कि तुम किस टाइम सोने जाते हो और तुम किस टाइम उठते हो। अगर लेट से तुम अभी 12 बजे सोने जाते हो और उठते हो 10 बजे, देन तुम्हें अपना टाइम नोट करना है। एंड आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू कि उस टाइम, फिक्स्ड टाइम पे तुम्हें सोना है, और उसी फिक्स्ड टाइम यानी 10 बजे ही तुम्हें उठना है पर डे। अब तुम बोलोगे कि साहिल, तुम तो बोल रहे थे कि हम लोग 6 बजे उठेंगे, या कह लो 5 से 6 के बीच में उठेंगे, पर ये क्या है, तुम तो बोल रहे हो 10 बजे उठने के लिए। तो सब्र रखो, पूरी वीडियो को देखने के बाद तुम अच्छी तरीके से समझ जाओगी कि कैसे तुम 10 बजे उठने से लेके 6 बजे उठने तक का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हो। तो सबसे पहले तुम्हें अपना टाइम फिक्स करना है। दूसरा जो पॉइंट है, ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है। इस पॉइंट को अगर तुम नहीं करोगे, देन इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू टू वेक अप अर्ली, या फिर कह लो उसी फिक्स टाइम पे भी उठना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। तुम 10 बजे के बजाय 12 बजे, 1 बजे उठोगे, अगर तुम इस एक काम को नहीं करते हो पर डे तो। और इस एक काम के बारे में कोई यूट्यूब पे उतना बात भी नहीं करता, और वो है उठते के साथ डायरेक्ट सनलाइट में जाना। देखो यार, हमारा जो स्लीप साइकिल है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो चुका है। और डिस्टर्ब कहे तो राइट, नाइट के टाइम में हम लोग बहुत ज़्यादा ब्लू रे देखते रहते हैं, हमारे फ़ोन से जो ब्लू रे निकलता है, जिसके कारण कि हमारा जो ब्रेन है, हमारे जो ब्रेन में स्लीप साइकिल है, दिन रात का साइकिल है, वो डिस्टर्ब हो चुका है। जिसके कारण कि हमें टाइम का पता ही नहीं रहता, हमें नहीं, हमारे ब्रेन को टाइम का पता नहीं रहता, कब दिन हो रहा है कब रात हो रहा है। और इसी कारण तुम रैंडम टाइम पे सोने जाते हो, रैंडम टाइम पे वेकअप करते हो, और जिसके कारण कि तुम्हारा रूटीन गंदी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अभी तुम्हें क्या करना है कि लेट से तुम 10 बजे उठे, और 10 बजे उठते के साथ या तो तुम्हें अपने बालकनी में जाना है, या फिर तुम्हें अपने छत पे जाके सूरज को देखना है, सन को देखना है। अब तुम बोलोगे साहिल ये क्या बात कर रहे हो, मेरी आंखें खराब हो जाएंगी। तो एग्जैक्ट सन को नहीं देखना, सन के आसपास देखना है। इससे क्या होगा कि तुम्हारे आंखों में लाइट जाएगा, जिससे कि तुम्हारे ब्रेन के पास सिग्नल पहुंचेगा कि हाँ 10 बजे दिन हो गया है। और यही चीज़ 5 से 6 दिन करने के बाद ही तुम्हारा ब्रेन अडॉप्ट कर लेगा 10 बजे उठने को, क्योंकि उसके पास एक सिग्नल जा चुका होगा कि हाँ 10 बजे मेरा वेकिंग टाइम है, क्योंकि 10 बजे दिन हो जाता है। और स्टार्टिंग में तुम्हें अलार्म यूज़ करना होगा ऑब्वियसली, विदाउट अलार्म तुम नहीं उठ पाओगे इतनी जल्दी। आफ्टर दैट थर्ड जो टिप आता है वो है तुम्हें अपने उठने के टाइम को स्लोली रिड्यूस करना है। लेट से तुम 7 से 8 दिन तक 10 बजे उठ रहे हो, उसके बाद फिर तुम 9 बजे का अलार्म लगाना शुरू कर दो। एंड जब तुम 9 बजे का अलार्म लगाना शुरू करोगे तो अलार्म बजे, 9 बजे उठते के साथ तुम्हें फिर से अगेन सनलाइट में जाना। एंड यही चीज़ तुम्हें फिर 5 से 6 दिन करने हैं, या फिर तुम्हारे बॉडी जिस टाइम तक में अडॉप्ट कर ले 10 से 15 दिन करना है। एंड ऐसे करते करते तुम फाइनली 5 से 6 के बीच में उठने लगोगे, या फिर तुम्हारा जो भी डिजायर्ड गोल है जितने टाइम पे उठने का, उस टाइम पे तुम इजीली उठने लगोगे। और आई नो ये प्रोसेस थोड़ा बड़ा है, बट मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ इस प्रोसेस को करने के बाद
मेरे लाइफ में बहुत इंप्रूवमेंट आया है। मैं 11-12 बजे उठने वाला लड़का अब 5 से 6 के बीच में उठ जाता हूँ, और ये बहुत अच्छा फीलिंग होता है। बिना किसी एफर्ट के मैं उठ जाता हूँ और ये बहुत अच्छा फीलिंग होता है। लाइक बहुत ऑसम लगता है उठ के, एंड मैं अपने काम को पे फोकस कर पाता हूँ। देखो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जब तुम स्टार्टिंग में कोशिश करोगे 10 बजे उठने का, देन ऑल्सो तुम्हें थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा, बट ये कह लो चौथा टिप है, तुम्हें अपने अंदर ये डिसिप्लिन बिल्ड करना पड़ेगा कि हाँ, मुझे सुबह उठना है, ताकि मैं अपने काम को कर सकूं और अपने गोल को अचीव कर सकूं। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए मेहनत करते रहो।